5.2 पढ़ रहे हैं। 5.2 का क्वेश्चन नंबर अपन पढ़ रहे हैं 4। कौन सा? 4। जल्दी से देखेंगे। एपी जो दी है 3, 8, 13, 18। एपी की वैल्यू दी है 3, 8, 13, 18। ये एक एपी है। कहाँ तक है? 78 तक। ठीक है। इसमें बताना है कि कौन सा टर्म इसका 78 होगा। यानी ये तो नहीं पता कितने नंबर में 78 आएगा, नहीं पता ना। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ए की वैल्यू अपन को पता है 3, बी की वैल्यू पता है a2 माइनस a1, यानी 8 माइनस 3 इसका टू कितना हो गया? 5। an की वैल्यू है 70, है कि नहीं? ये पहले वैल्यू निकाल लेना। उसके बाद क्या करोगे? फार्मूला लगाओगे an का। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b। an की वैल्यू 78 इक्वल टू a की वैल्यू तुम्हारे पास है 3 प्लस n माइनस 1। n की वैल्यू नहीं पता है, b की वैल्यू पता है 5। पता है? 3 को इक्वल किस साइड लाओ? 78 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू, कोई दिक्कत? आगे 78 माइनस 3 कितना हुआ? 75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। n माइनस 1 की वैल्यू कितना हो गई? 75/5। 5 से कट होगा, कितना आ गया? 15 इक्वल टू n माइनस 1। n माइनस 1 की वैल्यू 15 है। n की वैल्यू कितनी होगी? 15 प्लस 1। n की वैल्यू हो जाएगी 16। कर लोगे ये? यहाँ तक क्लियर? चलो चलो बताओ। 5.2 फिफ्थ का सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। एपी दी हुई है। एपी कितनी दी हुई है वो देख लेते हैं। एपी की वैल्यू दी है 18, 15 1/2, 18, 15 एंड हाफ। थर्ड क्या दिया हुआ है? देखो 13। तो इसमें कौन सा टर्म जो होगा वो कितना होगा? 47। वो भी माइनस 47 कौन सा टर्म होगा? इसमें क्या निकालना है? n। क्या निकालना है? n की वैल्यू निकालना है। a की वैल्यू तुम्हें पता है 18, b की वैल्यू पता है 15 1/2 माइनस 18। 15 2 जा 30 और 1 31/2 माइनस 18/1। देखो कैसे एलसीएम लोगे? 2 एलसीएम। 31 माइनस 18 2 जा 36। कितना बचा? -5/। आ गया कि नहीं? b की वैल्यू आ गई -5/2। बोलो ना हाँ। ये an की वैल्यू तुम्हें पता है -47। सब कुछ पता चल गया। n की वैल्यू निकालना है। सिंपल सा एक ही फार्मूला लगता है, वो पता ही है। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू an की वैल्यू बताओ। माइनस का 47, माइनस का 47। a की वैल्यू है 18 प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू -5/। क्लियर है? 18 को लेफ्ट साइड लेके आओ। -47 माइनस 18 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -5/। कोई दिक्कत? फिर देखो 18 और 47 ऐड करोगे तो लगभग कितना आएगा? 65 माइनस का। देखो यहाँ 5/2 इंटू में है, यहाँ लाओ तो डिवाइड होगा रेसिप्रोकल, यानी -2/। यहाँ पे समझ में आया? ये 2 आएगा इक्वल की साइड पे तो डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा और 5 डिवाइड में। यहाँ पे क्या बचेगा? बचेगा या नहीं? 5 से कटेगा कितने? 13 का आएगा। -13 इंटू -2 इक्वल टू n माइनस 1। माइनस माइनस प्लस होता है। 13 2 जा 6। n की वैल्यू 26 माइनस प्लस 1। n की वैल्यू हो गई 20। कोई समस्या यहाँ पे? ये बता दो। बन जाएगा। यानी 27 जो टर्म जो होगा वो क्या होगा? -47। कर लोगे ये? चलो यहाँ पे 5.2। अब डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ थोड़ी बढ़ते हैं। ठीक है। थर्ड नंबर का पहला जल्दी से करवा देते हैं। एक बॉक्स बने हुए हैं, एक में लिखा है 2 और दूसरे में लिखा है कितना? लिखा है कुछ नहीं। और तीसरे थर्ड में 36। हमें पता है a इक्वल टू 2। पता है कि नहीं? ये कौन सा टर्म है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड।
यानी A3 की वैल्यू हमें पता है 26। A3 की वैल्यू क्या होती है? A प्लस 2D इक्वल टू, पता है कि नहीं पता? अब देखना, जब ये पता है तो A की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट पे वैल्यू पुट करो, A की जगह में रखना है 2 प्लस 2D इक्वल टू 26। 2D की वैल्यू निकल आएगी 26 माइनस 2, 2D की वैल्यू आएगी 20, D की वैल्यू आएगी 24/2, 2 की टेबल में 4। D की वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा बताना, आ जाएगी या नहीं? जब D की वैल्यू 12 आ जाएगी उसके बाद हमें निकालना है A2 की वैल्यू। A2 की वैल्यू क्या होती है? A प्लस D, पहले से पढ़े थे। A2 की वैल्यू, A की वैल्यू है 2 और D की वैल्यू है 12, तो A2 की वैल्यू हो गई 14। कितनी हो गई? यानी कि क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, ये तो तीनों के क्वेश्चन जो है वो है सेम। इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला, तीसरा और चौथा ये तीनों सेम है, क्योंकि तीनों में एक ही वैल्यू तुम्हें पता रहेगी। और सेकंड इक्वेशन जो भी आएगा तुम्हारा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, जो भी फिफ्थ टर्म, यहाँ पे कौन सा कर दिया? एक में फिफ्थ टर्म दिया है और दूसरे में फोर्थ टर्म, तो तुम्हें A4 और A5 टर्म में रख देना है वैल्यू और आराम से आंसर निकाल लेना है। A और D की वैल्यू निकलेगी, उसके बाद जो भी टर्म निकालना हो, सेकंड निकालना हो तो A प्लस D रख देना, थर्ड निकालना हो तो A प्लस 2D रख देना। क्लियर हो गया? बन जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना इसका, ठीक है? कर लोगे स्क्रीनशॉट? आता निकालो। फिफ्थ क्वेश्चन, तो मैं फिफ्थ करवा रहा हूँ। कौन सा करवा रहा हूँ? फिफ्थ नंबर 5.2 का थर्ड का फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। चलो, A की वैल्यू तुम्हें पता है, A2 की वैल्यू पता है। किसकी वैल्यू पता है? A2 की वैल्यू पता है 38। A2 की वैल्यू 38 पता है, और A1 2 3 4 5 6, A6 की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी? माइनस का। बस इतना सा क्वेश्चन पता होता है, सारे टर्म जो बीच के हैं वो निकाल लेते हैं। A2 की वैल्यू क्या पढ़े हो? A प्लस D, क्या पढ़े हो? A प्लस D इक्वल टू 38, बन जाएगा कि नहीं? इक्वेशन 1। दूसरा A प्लस 5D इक्वल टू कितना है? -22, ये इक्वेशन सेकेंड। एलिमिनेशन मेथड चैप्टर 3 में पढ़ चुके हो, उसी को अप्लाई करना है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, A प्लस D इक्वल टू 38, A प्लस 5D इक्वल टू -20, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे साइन चेंज हो गया, 5 और 1, -4D इक्वल टू कितना बचेगा? 60, प्लस का 60। D की वैल्यू आ जाएगी 60/-4, 4 से कट कर दोगे 15। D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस आ जाएगी D की वैल्यू। D की वैल्यू जब आ जाएगी तो D की वैल्यू को तुम रखोगे इक्वेशन 1 पे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन, रख दोगे फर्स्ट पे, ठीक है? फर्स्ट में रख दोगे तो A प्लस D की वैल्यू आई है तुम्हारी 38, A प्लस -15 इक्वल टू कितना हो गया? 38। A प्लस माइनस क्या होता है? -15 इक्वल टू 38। 38 में 15 घटाओ कितना आएगा? 38 सॉरी प्लस 15। A की वैल्यू आ जाएगी 50। ये फर्स्ट टर्म हमारा निकल आया। क्या निकल आया? ये फर्स्ट टर्म निकल के आ गया, और ये निकल के आया कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकल के आया -15। क्या निकल के आया है? -15। बनेगा इतना, समझ में आया? इतना समझ में आया कि क्या करोगे? पहला और सॉरी फिफ्थ और थर्ड, ये सेकंड, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, इसी तरह से करना है। सेकंड वाले में कौन सा टर्म पता है तुम्हें? सेकंड टर्म वाले में फोर्थ टर्म पता है। सेकंड और पता है 53, और D की वैल्यू तुमने निकाली है -15।
अब जो बाकी बचे हुए टर्म्स हैं उनको कैसे निकालोगे? तो कौन कौन सा टर्म तुम्हारे पास नहीं है? एक तो पहले ही टर्म नहीं है, a1 = 53 पहला। दूसरा हमें नहीं पता है a3, क्या नहीं पता? a3 यानी कि थर्ड टर्म हमको नहीं पता है, ठीक है। 1 2 थर्ड टर्म a3 की वैल्यू क्या होती है? a प्लस 2d। a की वैल्यू है 53 प्लस 2 इंटू माइनस 53 माइनस 30 कितना बचा? 20 बन जाएगा। ये थर्ड की वैल्यू निकल आएगी। अगला a4 भी तो नहीं पता। a4 की वैल्यू होती a प्लस 3 होती है। a की वैल्यू है 53 प्लस 3 इंटू माइनस 50 कितना हो जाएगा? 53 प्लस 15 3 जा प्लस माइनस का माइनस 15 3 जा 45 कितना बचा? 8 कितना बचेगा? 8 और एक a5 नहीं पता। a6 तो पता ही थी, a5 नहीं पता। a5 की वैल्यू होती है a प्लस 4d। a की वैल्यू हो गई 53 प्लस 4 इंटू माइनस 53 प्लस 15 4 जा 60 प्लस माइनस का माइनस यहाँ पे लगा लो कितना आएगा? -7। a5 की वैल्यू लगभग सारी वैल्यू जो है अपनी निकल आई। तो इस तरह से इससे आराम से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर हो गया? हाँ कितना है?